हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर गाइस हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। गाइस अपन ने उसमें कहा था कि एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स की फॉर्म में गाइस अरेंज करा गया था, जिसको अपन ने पीरियोडिक टेबल गाइस नाम दिया था। ठीक है, फिर अपन ने उसके बाद देखा था गाइस कि किस तरह से इनिशियली अटेम्प्ट किए गए थे ताकि एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल को गाइस फॉर्म करा जा सके, जिसमें से सबसे पहला अटेम्प्ट था डॉबर्नियर ट्राइड्स का। डॉबर्नियर साइंटिस्ट ने 1817 के अंदर गाइस ये कहा था कि हम सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और 3 एलिमेंट्स को उसने अरेंज करा था जिसको उसने ट्राइड्स नाम दिया था। ऑलराइट, और उसने ये कहा था कि जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का गाइस एवरेज होगा। ठीक है, तो इसने गाइस कुछ 3 ट्राइड्स बनाए भी थे। इसने ट्राइड्स को बना करके उनको देखा भी था कि हाँ ऐसा बैठ रहा है गाइस, लेकिन ये जो था इसका क्लासिफिकेशन जो था गाइस, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी थी। कहीं कहीं पर ये क्लासिफिकेशन उसका बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, तो गाइस अपन नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि डॉबर्नियर ट्राइड्स की गाइस क्या क्या लिमिटेशंस हमें देखने को मिली थी। सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज limitations of Dauber limitations of Dauberniers classification। ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो गाइस अपन यहाँ पर अब देखते हैं कि डॉबर्नियर के क्लासिफिकेशन में गाइस हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिले थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डिसएडवांटेज नंबर 1 से गाइस अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 गाइस, पहला डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट्स तक ही सीमित था। ठीक है, उसके बाद सारे एलिमेंट्स को अपन जनरलाइज इस तरीके से क्लासिफाई गाइस नहीं कर पा रहे थे। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि इट वॉज restricted to few elements। ठीक है गाइस, it was restricted to few elements, therefore it is discarded। ठीक है गाइस, सिंस ये एक जनरलाइज मैनर नहीं था एलिमेंट्स को गाइस अरेंज करने का, इसीलिए इस मेथड को गाइस डिस्कार्ड कर दिया गया था। ठीक है, इसका लिमिटेशन नंबर 2 के ऊपर आते हैं गाइस अपन। ओके, इसके अंदर गाइस ये था कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर है तो वो अपने एटॉमिक वेट की वजह से एक साथ नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाइस आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है, ये सारे के सारे सिमिलर एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको अपन एक साथ ट्राइड्स के अंदर जो 3 एलिमेंट्स का इसने ग्रुप बनाया था उसमें गाइस ये अरेंज नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं अ लार्ज a large number of
similar elements, a large number of similar elements could not be grouped into triads. ठीक है, तो गाइस ऐसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे सपोज गाइस आयरन है, ओके, मैंगनीज है, निकल, कोबाल्ट, जिंक है और गाइस कॉपर है. ठीक है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है गाइस, ये सारे के सारे सिमिलर एलिमेंट्स है. सो दीज आर सिमिलर elements but could not be placed in triads. Alright guys, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स सिमिलर होने के बावजूद भी गाइस एक साथ एक ट्राइड के अंदर गाइस नहीं आ पा रहे थे, बिकॉज इनका एटॉमिक वेट के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन गाइस नहीं हो पा रहा था. ठीक है, ओके. नंबर थर्ड गाइस, कई बार ऐसा भी हो रहा था कि ये जो एटॉमिक मास का एवरेज वाला जो फंडा है, इसकी वजह से 3 डिसिमिलर एलिमेंट्स भी एक साथ ट्राइड बना रहे थे. तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, जैसे गाइस सपोज, जैसे देखना, सपोज गाइस जैसे कार्बन है, तो गाइस कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और गाइस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. ठीक है, तो अगर अपन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखें तो वो आएगा कार्बन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अपॉन 2, यानी कि इसका एवरेज आ रहा है. ठीक है, बट गाइस कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बिल्कुल डिसिमिलर है. कार्बन की कोई प्रॉपर्टी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मैच ही नहीं करती है. ठीक है, तीनों गाइस, तीनों बिल्कुल वे डिफरेंट हैं. तो गाइस वे डिफरेंट हैं लेकिन स्टिल एक ट्राइड बना रहे हैं, तो ये इसका एक गड़बड़ थी. ठीक है, तो इसको अपन लिख लें बना करके पॉइंट एक. पॉइंट नंबर 3, इट was possible that quite dissimilar elements could be grouped
into triads. ऑलराइट गाइस, ऐसा पॉसिबल है कि डिसिमिलर एलिमेंट्स के भी गाइस ट्रायड्स बन सकते हैं, ठीक है, जो अपन ने देखा जस्ट अभी अभी। तो गाइस ये था आपका डॉबेनियर का ट्रायड्स फॉर्मेशन, यानी डॉबेनियर ने किस तरह से अरेंज करना चाहा और गाइस कहाँ पर वो फेल हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स गाइस अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब गाइस अब अपन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। जो नेक्स्ट तरीका आजमाया गया था पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने का गाइस, एक और साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड्स। तो इन्होंने भी एक तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाने का ट्राई करा था। तो इनके अटेम्प्ट को गाइस अपन नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा ये, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। नया टॉपिक है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, अब गाइस देखो इसने क्या करा था, इसने जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है उसको इसने एटॉमिक मासेस के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा था, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने एलिमेंट्स को गाइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में गाइस पहले तो अरेंज करा, ठीक है, और इस तरह से अरेंज करा कि जैसे मान लो शुरुआत करी नंबर 1 से, तो नंबर 1 के बाद जैसे ही नंबर 8th एलिमेंट आएगा तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से एग्जैक्टली मैच करेगी। तो इसने इसलिए इसको नाम दिया ऑक्टेव्स। ऑक्टेव मतलब क्या होता है गाइस, 8, ठीक है। तो इसने सपोज ऐसे बोला कि इस मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक इसने अरेंज करे हैं, तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सेकेंड एलिमेंट और 9th एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो न्यूलैंड ने गाइस इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी थी। जैसे गाइस 8 सुर होते हैं ना, अपन को ध्यान है म्यूजिक के अंदर नोट्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही इसने गाइस 8 एलिमेंट्स को गाइस कुछ इस तरह से अरेंज करना चाहा, ठीक है, कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट नंबर 1 पर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली मैच करे 8th नंबर का जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो चलो अपन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में गाइस लिखें। सो इन (1864) John Newlands. In 1864, John Newlands proposed a new system to correlate the properties of elements to correlate the properties of elements and arranged
them, and guys, arranged them in the increasing order, in the increasing order of atomic masses, in the increasing order of atomic masses. ठीक है, अब गाइस ये तो इसने अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद जो उसने स्टेटमेंट दिया गाइस, वो मैंने आपको वापस बताया अभी कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी गाइस एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से एग्जैक्टली मैच करेगी. तो अपन यहां पर अब लिख लें इसका स्टेटमेंट, तो लिखें when the elements are arranged when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of every eighth the properties of every eighth element are a repetition of that of the first एलिमेंट. ठीक है, तो गाइस इसलिए इसको कहा गया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है गाइस, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, ये सात हो गए. फिर नी के बाद वापस सा आता है, तो सा भी फर्स्ट था, एट्थ भी सा आया. ठीक है, तो इस तरह से इसने जो म्यूजिकल के जो नोट्स होते हैं गाइस, ठीक है, उस अकॉर्डिंग इसने एक एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करा कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी गाइस एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करे. ऑलराइट, ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज इसने कुछ इस तरह से अरेंज करा था ऐसे एलिमेंट्स को. जैसे मान लो गाइस सबसे पहले आया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है गाइस, काउंटिंग करो तो 7 हो गए. ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आया, फिर आया F फ्लोरीन. ठीक है, फिर आया गाइस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। फिर गाइस क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, Fe। गाइस मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ किस तरह से इसने अरेंजमेंट करे थे, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से गाइस इसका अरेंजमेंट था, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक वो आपको पूरी टेबल दिखा दूंगा किस तरह से इसने अरेंजमेंट किया था, वरना अदरवाइज गाइस अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो इसने गाइस इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करना चाहा था, ठीक है। तो इसके अंदर इसने जो आधार बनाया था गाइस वो बनाया था इनका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के आधार पर ही गाइस इसने एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहा, ठीक है। तो गाइस आज के लेक्चर में अपन ने देख लिया कि डॉबर्नियर ट्राइड्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, न्यूलैंड्स ने किस तरह से एलिमेंट्स को गाइस अरेंज करना चाहा। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस अपन देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेज थे, और फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी जो है गाइस वो कहाँ पर जाकर के फेल हुआ, कहाँ पर जाकर के उसमें कमियां निकलना स्टार्ट हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अटेम्प्ट किया गया, ओके, वो किस तरह से अटेम्प्ट किया गया, ये गाइस अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।